हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में अपना जनरल एंट्री चल रहा है और जनरल एंट्रीज में आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 जिनके पार्ट मेरे ख्याल से 5 या 6 तक पार्ट आपके होंगे वो सारे अपन ने कर दिए हैं, कंप्लीट हो गया था आपका। आज अपन नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 9 है ना। अब चूंकि क्या होता है कि एक एक्सरसाइज में कम से कम 10-10 12-12 एंट्रीज होती है दोस्तों, तो एक साथ पूरी करवाना संभव नहीं होता है, इसलिए हम 3-3 4-4 आपको एंट्रीज करवाते हैं जिसके पार्ट बने हुए हैं। तो जनरल एंट्री का दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसमें हमने आपको 108 तक करवा दिया है, लेकिन इसमें सारी एंट्री कवर कर दी है अभी तक, मतलब जितनी प्रकार की एंट्री हो सकती है सारी कवर कर दी है। अभी और हम लोग आपको एक्सरसाइज करवा रहे हैं ताकि आपकी पूरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। किसी भी प्रकार की कौन सी भी एंट्री आती हो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपने शुरू से वीडियो नहीं देखी तो पहले वो सारी वीडियो देखना, तभी आपको उसका लाभ मिल पाएगा। तो आज देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 9 में अपने को किस प्रकार की नई नई एंट्री करने को मिलती है और बहुत सी एंट्री अब आपको फटाफट समझ में आएगी क्योंकि आपका बहुत सारा बेस बन गया है। ठीक है, तो जैसा कि अपना पता है कि एक्सेल के अंदर अपन ने प्रोफार्मा बना रखा है, तो ये प्रोफार्मा मैंने कर दिया यहाँ से चालू आपका। ठीक है, जनरल एंट्री एक्सरसाइज नंबर 9 अपना पार्ट 1 है। सबसे पहली एंट्री देखिए, ये बना हुआ है इसका प्रोफार्मा जहाँ पे डेट होता है आपका पर्टिकुलर से लेजर फोलियो डीआर अमाउंट सीआर अमाउंट। जैसा कि आपको रूल्स भी पता है, अगर आप शुरू से देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर हम डेबिट कर रहे हैं कैश को, चेक को, गुड्स को, थिंग को, सर्विसेज को, प्रोमिसेस को, तो क्यों करते हैं। उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें क्रेडिट भी होती है तो क्यों होती है, ये सारे मैं आपको थ्योरी में समझा चुकी हूँ दोस्तों। ये बिल्कुल बेस है आपका, अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखी हो तो पहले ज़रूर देख लेना आप। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें भी एंट्री करने की 2 मेथड है, ये मेथड 1 है आपकी, ये मेथड 2 है। तो मेथड 1 में मैंने आपको बताया था कि आप अकाउंट के बेस पे कि कौन सा अकाउंट आपको अकाउंट अगर पहचानना बहुत जल्दी से आता है। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी अकाउंट्स की कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो उस पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, टोटली 3 अकाउंट होते हैं। तो इन तीनों अकाउंट के अपने अपने रूल्स हैं कि कौन सा अकाउंट कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, ये अपना पर्सनल अकाउंट का नियम है। ये सारे मैंने आपको समझाए थे पहले। रियल अकाउंट में कौन सी चीज़ कब डेबिट होगी कब क्रेडिट होगी, ये इसके अपने नियम है। नॉमिनल में आपके कौन कौन सी चीज़ें डेबिट होती है, कौन कौन सी चीज़ें क्रेडिट होती है, ये सारे मैंने आपको बताए थे। तो या तो अपन इस मेथड के बेस पे सारी एंट्री करें, एक तो ये आपके नियम है कि पर्सनल अकाउंट में क्या है, रिसीवर को आप डेबिट करो और देने वालों को आप क्या करो, क्रेडिट करो। जो ले रहा है उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट में आपको पता है जो वस्तुएं आपके बिजनेस में आती है उसको डेबिट करो और अगर वो बिजनेस से जा रही है तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, क्योंकि इसमें सारी आपकी वस्तुओं से संबंधित अकाउंट सारे आते हैं रियल अकाउंट के अंदर। इसमें सारे व्यक्तियों से संबंधित आपके अकाउंट होते हैं। इसमें आपकी कृत्रिम व्यक्ति भी मतलब अपने द्वारा बनाए गए जो विभाग होते हैं वो सब भी आते हैं। बैंक वगैरह भी इसके अंदर ही आती है पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो वो सारे मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाए थे। नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को अपन डेबिट करते हैं और इनकम्स और गेन्स को अपन क्रेडिट करते हैं। एक तो ये अपना नियम है। दूसरा अपना नियम मैंने आपको बताया था ये वाला कि असेट्स, लॉसेज, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स क्या होते हैं। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है तो जब भी डेबिट होती है मतलब ये इंक्रीज हो रही है, जब भी ये चीज़ बढ़े तो उनको डेबिट करो, जब भी ये चीज़ें घटे तो उनको क्रेडिट करो। तो ये हमको नियम ज़्यादा सही लगता है, इसलिए हम लोग तो इसी नियम पे चलते हैं कि असेट्स, लॉसेज, एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होंगे, मान के चलिए आप, मतलब वो बढ़ रहे हैं क्योंकि एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और जब भी एक्सपेंसेस को घटाना हो तो उसको क्या करो, क्रेडिट करो। ड्राइंग्स क्या है आपका, आपके लिए असेट्स है भैया, क्योंकि आपको लेना है स्वामी से, जब लेना तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो जब उसको दे रहे हो उसका मतलब अपने को लेना है, वो अपने लिए असेट्स हुई तो मतलब बढ़ रही है तो डेबिट करो, घट रही है तो क्रेडिट करो। तो असेट्स लॉसेस का ये नियम है। और इसी प्रकार से लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम्स और कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होते हैं जब वो बढ़ते हैं। तो इसमें उल्टा है, देखो ये सारी चीज़ें जब बढ़ती है तो डेबिट होती है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। और इसका उल्टा हो जाएगा कि जब ये घटेगी, लाइबिलिटीज घट रही है, प्रॉफिट घट रहा है, इनकम घट रहा है, आपका कैपिटल घट रहा है, तो आप क्या करेंगे, को डेबिट करेंगे। अगर ये नियम आपको समझ में आता है तो इस नियम से करो। अब अपन आ जाते हैं एंट्री पर। सबसे पहली एंट्री है अप्रैल 2 की, तो मैं इसकी एलिटी यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ। प्रोफार्मा के अंदर ये आपका प्रोफार्मा है जनरल का, आपको पता ही है। ये बोल रहे हैं कि कमांस बिजनेस विद कैश और ₹50,000, 50,000 रुपये से बिजनेस आपका स्टार्ट किया गया है। आपको पता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, किस सिद्धांत पे होते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मैंने आपको पूरे अच्छे ढंग से समझाया कि अकाउंटिंग के क्या सिद्धांत होते हैं। ठीक है, हम एंट्री करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ठीक है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रही है। बिजनेस में क्या हो रहा है, क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे।
बिजनेस कितने स्टार्ट करा, स्वामी ने करा, क्योंकि हम बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग मानते हैं। तो देने वाला कौन है, स्वामी है। और स्वामी का अकाउंट किस नाम से खुलता है दोस्तों, कैपिटल के नाम से, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो हमारे बिजनेस में कैश आ रही है 50,000 रुपये की। कैश क्या है आपकी, असेट्स है। और जब भी असेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कैश अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे नाम लिख के अपन थोड़ी देर पे DR लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ी स्पेस दे के हम लिखते हैं यहाँ पे 2। अब देने वाला कौन है, स्वामी। स्वामी के नाम का एक ही अकाउंट बनता है, आपको पता होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब ही होता है कि स्वामी का अकाउंट है। ठीक है, और बिजनेस के लिए ये एक लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि स्वामी को लौटाना भी है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन को अपन अलग अलग मान के चलते दोस्तों। इस प्रकार आपको समझते हुए एंट्री करनी है। तो यहाँ आप लिख देंगे 50,000, तो ये आपका हो गया 50,000। और यहाँ भी लिख दिया आपने 50,000। क्रेडिट की साइड में भी लिख दिया आपने 50,000, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आप डाल सकते हैं नरेशन आपका। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आपका हो जाएगा। इस प्रकार की एंट्री आपकी हो जाएगी। मतलब बिजनेस में कैश आया है, उसको अपन डेबिट करा क्योंकि आपके असेट्स है। देने वाला मतलब जो आपकी लाइबिलिटीज है वो क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। तो बढ़ती तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, ये अपने नियम देखा था यहाँ पर अभी, कि लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो अपन क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसी बेस पे अपन क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक, अगली एंट्री वो ये बोल रहे हैं भैया मई 31 की है, तो मैंने यहाँ पे 31 मई की डेट यहाँ पे डाल दी है दोस्तों। और इसमें बोल रहे हैं कि कैश ऑफ ₹15,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब हमने 50,000 रुपये बैंक में जाके जमा कर दिया। अब ध्यान दें आप, कैश और बैंक अकाउंट जो है आपके दोनों आपके असेट्स है। अब अगर आप अपनी दुकान के गल्ले में से कैश निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, दोनों आपके असेट्स है, तो बैंक क्या हो रही है, आपकी असेट में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब भी असेट बढ़ती है आप क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। और जब भी असेट घटते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे दोनों अकाउंट क्या आपकी असेट्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमने कैश जाके बैंक में जमा कर दिया, तो वो हमारा जो बैंक वाला असेट्स है वो बढ़ गया, मतलब डेबिट होगा। और कैश वाली असेट क्या होगी, कम होगी, इसकी क्रेडिट होगी, क्योंकि आपने जाके कैश जाके जमा कर दिया। अगर आपने बैंक से निकाला होता जैसे अपन इसकी उल्टी एंट्री कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये आपकी असेट्स है। और असेट जब भी बढ़ते हैं हम ऑलवेज क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। इस रूल्स के हिसाब से हमने उसको डेबिट कर दिया है, क्योंकि हम जाके कैश दे रहे हैं और हमारे गले में से, हमारे दुकान की जो गल्ला है उसमें से कैश अकाउंट कम हो रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि असेट्स होती है कैश, और जब भी वो कम होते हैं उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे अमाउंट आपका आ जाएगा 15,000 और यहाँ आपका अकाउंट आ जाएगा 15,000। क्लियर, ये आपकी एंट्री हो गई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कि हमने बैंक में जाके 15,000 रुपये जमा कर दिया। नेक्स्ट एंट्री आपकी जुलाई 2 में हो रही है, तो मैं फटाफट यहाँ कॉपी कर देती हूँ। जुलाई 2 में क्या हो रहा है भैया, जुलाई 2 में वो ये बोल रहे हैं कि गुड्स और ₹32,500 का जो है परचेस किया अपने फ्रॉम XYZ कंपनी, लेकिन ऑन क्रेडिट, आगे ये भी लिख दिया है, मतलब कैश में आपने परचेस नहीं करा है, आपने XYZ कंपनी से माल खरीदा। गुड्स मतलब होता है माल। ठीक है, जब भी माल खरीदते हैं, मैंने आपको बताया था कि माल के कितने अकाउंट होते हैं, गुड्स के कितने अकाउंट होते हैं, परचेस है, सेल्स है, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक, और स्टॉक कभी एंट्री में नहीं आता है। ठीक है, तो जब भी आप माल खरीदते हैं तो अपन परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा है आपका। पहली बात तो खर्चा ऑलवेज डेबिट होता है, अगर बढ़ते हैं तो हमने माल खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चूंकि उधार पे खरीद लिया दोस्तों, अभी हमने पेमेंट नहीं करा, अगर पैसा नहीं दिया, अगर पैसा दे देते हैं तो कैश अकाउंट को अपन क्रेडिट कर देते हैं, या बैंक से आपने चेक दिया तो बैंक अकाउंट को अपन क्रेडिट कर देते हैं। चूंकि पार्टी को देना बाकी निकल गया, सिर्फ पार्टी के नाम का अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये आपके क्रेडिटर्स हैं, वो आपकी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है जब भी बढ़ती है तो XYZ कंपनी आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ हम लिख देंगे टू XYZ, मतलब आपके पार्टी का नाम है, आपको उसका लेजर बनाना पड़ेगा, बकायदा अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज को चुकाना भी है तो उसके अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो XYZ अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से, यहाँ लिख देंगे 32,500 और यहाँ भी लिख देंगे 32,500। ये हो गया आपका एंट्री। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने माल खरीदा, क्योंकि आपने उधार पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, इसी पार्टी के नाम का अकाउंट खोलना जरूरी है। इसी XYZ कंपनी का नाम लिख के हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी लाइबिलिटीज है, ये आपके क्रेडिटर्स है। ठीक, अगली एंट्री देखते हैं हम सितंबर 1 में। इसको मैंने सेव कर लिया, यहाँ पर कॉपी कर दी। सितंबर 1 की अपने डेट डाली और इसमें लिखा हुआ है गुड्स। अब हमने क्या करा, 8,000 रुपये का बेचा पटेल एंड कंपनी को, लेकिन बाय कैश लिख दिया दोस्तों यहाँ पे आगे।
अगर ये भी बाय क्रेडिट होता तो उनको पार्टी के नाम का अकाउंट खोलना पड़ता है कि भाई पार्टी से लेना बाकी है। लेकिन अब यहाँ पे नाम का कोई महत्व नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि आगे बाय कैश आ गया। पार्टी ने अगर कैश ही दे दिया है तो हम कैश से एंट्री ले लेंगे ना दोस्तों, जरूरत ही नहीं पार्टी के नाम के अकाउंट खोलने की। ठीक है, क्लियर? क्योंकि हम माल बेच रहे हैं तो हमारी तो इनकम है, सेल्स से हमारी इनकम है, और जब भी इनकम बढ़ती है हम क्या करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ये इसका रूल्स है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पार्टी से हमको पैसा मिल गया है और कैश हमारी असेट से, असेट जब भी बढ़ती है दोस्तों हम क्या करते हैं उसको डेबिट करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट। क्योंकि सेल हमारी सबसे बड़ी इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, आपको नियम पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल, और सेल हमारी सबसे बड़ी इनकम है तो यहाँ हमने लिख दिया सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जब भी हम कैश पे माल बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर पार्टी को उधार पे बेच रहे हो तो पार्टी के नाम का अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो कैश की जगह आप पार्टी का नाम ले देंगे क्योंकि वो आपके डेटर्स हैं और डेटर्स ऑलवेज डेबिट होते हैं। क्रेडिटर्स ऑलवेज क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, तो डेटर्स ऑलवेज डेबिट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपन को कैश मिल गया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपकी इनकम है। तो आज अपने 4 एंट्री दोस्तों कवर कर ली है। और उसके आगे की एंट्री हम लोग बाद में अगले वाले वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। तो अगले पार्ट में अपन देखेंगे इसको। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो सारे कोर्सेज का लाभ उठाइए। यहाँ पे MS एक्सेल, MS वर्ड, आपका टेली प्रेम सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग कंसेप्ट की थ्योरी तो हो ही दी आपके सामने। ठीक है, अपन जनरल एंट्री तक आ गए हैं, फिर लेजर पोस्टिंग भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होगा, बैलेंस शीट भी होगा, बहुत कुछ बाकी है अभी। तो बने रहे दोस्तों, चैनल पर इसका लाभ उठाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।